जय श्री कृष्ण। वैशाख मास भगवान विष्णु का मास है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की उपासना, भगवान कृष्ण की उपासना, भगवान राम की उपासना करने का मिलता है विशेष लाभ। वैशाख मास में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करना साक्षात नारायण की पूजा के समान माना जाता है। वैशाख मास में वट वृक्ष की पूजा करना साक्षात ब्रह्मा जी की पूजा का फल प्राप्त करने वाला होता है। वैशाख मास में किसी भी पर्वत की परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में गिरिराज महाराज का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण अनन्य प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैशाख मास में यदि आप गाय की सेवा करते हैं, यदि आप पक्षियों की सेवा करते हैं तो प्रकृति आपके अनुकूल रहती है। इसीलिए वैशाख मास का विशेष है महत्व। अनेक प्रकार की कथाएं वैशाख मास के उपलक्ष्य में हमारे पुराणों में विदित हैं तथा श्री वेद व्यास जी महाराज ने वैशाख मास का महात्म्य बताते हुए कहा है कि यदि आप वैशाख मास में किसी भी प्रकार से पुण्य करते हैं तो वह अक्षय फल प्रदान करने वाला है। चाहे आप यज्ञ के द्वारा करें, चाहे आप दान के द्वारा करें, चाहे आप अपने शारीरिक श्रम के द्वारा करें, यदि आप जब भी वैशाख मास में कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो वह आपको अनन्य फल प्रदान करने वाला होता है। वैशाख मास का समय 13 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक रहने वाला है। इसलिए यह मास साधना का मास है, यह मास सिद्धि का मास है, यह मास तप का मास है, यह मास जप का मास है। वैशाख मास में निश्चित ही आप अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए नित्य अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद सुंदर श्रृंगार करिए और सुबह नाम संकीर्तन के साथ अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। वैशाख मास में परिक्रमा लगाने से, वृक्ष की परिक्रमा लगाने से, गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने से समस्त पातक समाप्त होते हैं, मन निर्विकार हो जाता है तथा आपको साकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपको भगवान के दर्शन करना है तो वैशाख मास में आप नित्य गिरिराज महाराज की परिक्रमा करिए। गिरिराज महाराज के पावन सानिध्य में, गिरिराज की तलहटी में आपको निश्चित ही भगवत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है यदि आप नियम और संयम के साथ वैशाख मास में उपासना करते हैं। उपासना आपको परब्रह्म के परम सानिध्य में ले जाने वाली है। जय श्री कृष्ण।